नमस्कार दोस्तों। अगर मन में ठान लो तो आप इतिहास बदल सकते हो। ये कहावत आपने सुनी ही होगी। पर आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने ये कहावत सच करके दिखाई है। हथियारों से बड़ी ताकत कलम में होती है, ये कर दिखाया था जिसने। और आज हमारा पूरा देश जिसके कलम से लिखे संविधान पर चलता है, एक ऐसे महान शख्स डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। पूरी जानकारी जानने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी मालोजी सतपाल और माता का नाम भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। उम्र के 6 वर्ष में ही माता का निधन हो गया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा था। उस समय सभी छोटी जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इन सभी चुनौतियों का सामना करके डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। चलिए इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन परिचय को जानते हैं। माता के निधन के बाद भीमराव आम्बेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से ही बहुत गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों को एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तब बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके पिता एक एक करके बारी बारी सोया करते थे। जब उनके पिता सोने जाते थे तब बाबा साहेब आम्बेडकर दीपक के एक हल्की सी रोशनी में पढ़ा करते थे। भीमराव आम्बेडकर को संस्कृत पढ़ने का बहुत इच्छा थी, पर छुआछूत की प्रथा के अनुसार छोटी जाति के होने के कारण वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। 7 नवंबर 1900 को डॉक्टर आम्बेडकर ने रजवाड़ा सातारा हाई स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश लिया। स्कूली शिक्षा के दौरान भी उन्हें छुआछूत और अस्पृश्यता के अभिशाप से गुजरना पड़ा। 10वीं की शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही उनकी शादी रमाबाई नाम की लड़की से हुई। बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई एलिफिस्टन कॉलेज बॉम्बे से ली, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वो बड़ौदा में गए तब उनके पिता की मौत हो गई। साल 1913 में डॉक्टर आम्बेडकर को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया। यह अवसर उनके शैक्षणिक जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1915 और 1916 में एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। वो बाद में ग्रेज इन के वकालत के लिए भर्ती भी हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में बीएससी तैयार करने की भी परमिशन मिली, पर उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने बार एट लॉ और डीएससी की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी के बॉन यूनिवर्सिटी में कुछ समय तक स्टडी की। डॉक्टर आम्बेडकर ने 1916 में भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध पढ़ा। 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपना थीसिस लिखा और अपनी पीएचडी ली। इस थीसिस को 8 वर्षों बाद भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर भारत लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराज ने अपना सैन्य सचिव नियुक्त किया, जिससे उन्हें लंबे समय में वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके। सेवा में शामिल होने के बाद वे कुछ दिनों तक बड़ौदा शहर में ही रहे, पर अस्पृश्यता के कारण और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने सेवा छोड़ दी और मुंबई लौट आए। मुंबई आने के बाद वो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहम कॉलेज में पढ़ाने लगे, लेकिन उन्होंने लंदन में अपनी कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पढ़ाई पूरी करने के लिए कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें सहायता की थी। 1921 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी, जिसका नाम था ब्रिटिश भारत में इंपीरियल फाइनेंस का प्रांतीय विकेंद्रीकरण, और लंदन यूनिवर्सिटी से अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में
कुछ समय गुजारा। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी असहमति जाहिर की। उनका कहना यह था कि नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। 1942 में वे भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। बाद में 1946 को उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। उस समय उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम था शूद्र कौन है। आजादी के बाद 1947 में डॉक्टर अंबेडकर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने कश्मीर मुद्दे और हिंदू कोड बिल के प्रति नेहरू की नीति पर अपना मतभेद दिखाए और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के जनक के रूप में भी दर्जा दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर अंबेडकर को 1954 में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि डॉक्टर अंबेडकर को जीवित रहते हुए बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आखिरकार 21 वर्षों बाद उन्होंने सच साबित कर दिया जो उन्होंने 1935 में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया। ये धर्मांतरण दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण माना जाता है, जिसमें कुल 3,65,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास कुल 32 डिग्रियां थी और उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद इसके सुधारों में भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर ही किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन दर्शाता है कि वह कितने विद्वान और कमर्शियल व्यक्ति थे। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं भूला। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी दोस्तों एक महान इंसान के जीवन की कहानी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।